दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूं जिस कांड को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, घटनाएं आप सभी लोग बहुत सुनते होंगे और देखते भी होंगे, लेकिन दोस्तों कभी कभार कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिनके बारे में देखना तो दूर की बात है, बल्कि हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल दोस्तों, एक लगभग 60 साल के करीब उम्र की एक बुढ़िया औरत जिसका नाम भाई सावित्री होता है। दोस्तों, सावित्री जो थी वो भाई एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोस्तों, सावित्री के पास दो बेटे थे जिनकी जैसे ही शादी होती है तो शादी हो जाने के बाद सावित्री के जो दोनों बेटे हैं वो भाई अपनी पत्नियों को लेकर अदर शहर में पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, पहले तो सावित्री अपने पति के साथ रहा करती थी, इसलिए सावित्री को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, आज से लगभग 5 साल पहले ही सावित्री का जो पति था वो भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और उसके बाद दोस्तों, सावित्री जो थी वो भाई अपने घर में एक कुत्ते के साथ रहा करती थी। यानी सावित्री के पति ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसके साथ ही अब जो सावित्री रहा करती थी। दोस्तों, समय बीतने लगता है। एक रात ये जो सावित्री है ये भाई अपने कमरे में अपने कुत्ते के साथ सो रही थी। लेकिन दोस्तों, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता। दोस्तों, ये 60 साल की जो बुढ़िया औरत है ये भाई कुत्ते को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसे कुछ गोलियां खिलाती है। और गोलियां खिलाने के बाद दोस्तों, ये 60 साल की बुढ़िया औरत उस कुत्ते से कुछ ऐसा काम करवाती है दोस्तों, जिस काम को करवाने के बाद इस बुढ़िया औरत की जो हालत है ये खराब हो जाती है। आखिर दोस्तों, इस बुढ़िया औरत ने ऐसा कौन सा काम करवाया जिस काम के करने होने के बाद ये जो बुढ़िया औरत है ये ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती। दोस्तों, सारी जो कहानी है, सारी जो घटना है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि एक एक बातें आपकी समझ में आ जाए। और दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दरअसल दोस्तों, जो घटना मैं आप सभी को बता रहा हूं, इस घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये होती उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक इटावा नाम का एक गांव होता है और इसी इटावा गांव के अंदर दोस्तों एक भाई सावित्री नाम की महिला रहा करती थी। दोस्तों, सावित्री जो थी वो अपने पति के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहती थी। सावित्री ने अपनी शादी को 5 साल के बाद इसने दो लड़कों को भी जन्म दे दिया था। समय बीतने लगता है दोस्तों, और ये सावित्री अपने दोनों लड़के एवं अपने पति के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन बिता रही थी। दोस्तों, सावित्री के पास लगभग 5 बीघा जमीन थी जिसमें काफी अच्छी फसल भी होती थी। और सावित्री के जो पति था वो भाई दिन रात मेहनत भी करते थे, जिससे इनका जो घर का जो खर्चा था दोस्तों वो आसानी से चल जाया करता था। दोस्तों, समय बीतने लगता है और समय को आप सभी को पता है कि भाई बीतते समय नहीं लगता। जो इसके दोनों लड़के हैं सावित्री के, इनकी जो उम्र है वो शादी के लायक हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों इन दोनों लड़कों की जब उम्र शादी के लायक हो जाती है तो सावित्री अपने पति से कहने लगती है कि हमारे दोनों लड़कों की जो उम्र है वो शादी के लायक हो चुकी है और अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि आज के समय के अंदर और पहले के समय के अंदर देखो बहुत ही ज्यादा फर्क था। पहले क्या होता था दोस्तों कि शादी होने में इतने ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते थे। आज के जमाने में पहले के जमाने में काफी ज्यादा अंतर है दोस्तों। आज शादी होती है तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहले जब शादी होती थी तो इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, जब सावित्री के पति जब अपने लड़कों के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तो दोस्तों 2 ही दिन के बाद सावित्री के पति को अपने लड़कों के लिए भाई लड़कियां मिल जाती है। दरअसल दोस्तों, जिस गांव के अंदर वो गए थे उस गांव में दोस्तों 2 बहनें थी
जिनकी शादी के लायक उम्र हो चुकी थी और उनके जो माता पिता थे वो भी अपनी बेटियों के लिए लड़के ही ढूंढ रहे थे। लेकिन वहां पर जब सावित्री का पति पहुंचता है अपने लड़कों का रिश्ता लेकर, तो दोस्तों उन लोगों को इनका जो परिवार है, लड़के हैं, काफी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो सावित्री है वो बड़े धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। दोस्तों शादी हो जाने के लगभग 1 साल तक तो सावित्री के जो दोनों बेटे थे दोस्तों, वो भाई सावित्री के साथ ही रहा करते थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है ना कि भाई आज का जो जमाना है, आज का जो समय है वो कुछ ऐसा आ चुका है कि दोस्तों इसमें कोई किसी का नहीं है। दोस्तों जैसे ही शादी को लगभग 1 साल का समय बीत जाता है, तो शादी को 1 साल का समय बीतने के बाद सावित्री के जो दोनों लड़के हैं दोस्तों, वो भाई अपनी पत्नियों को लेकर पैसे कमाने के लिए दोस्तों अदर शहर में चले जाते हैं। दोस्तों इस बात का सावित्री को बिल्कुल भी दुख नहीं था कि भाई अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और यहाँ पर आप आज के समय के अंदर दोस्तों गांवों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अगर वो पैसे कमाएंगे तो ही अपने परिवार का खर्चा चला पाएंगे। दोस्तों उसके बाद सावित्री जो थी वो अपने पति के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। दोस्तों समय बीतने लगता है और मैं आप सभी को बता दूं कि सावित्री जो थी वो अपने पति से दोस्तों काफी ज्यादा लगाव किया करती थी, यानी वो अपने पति से काफी ज्यादा प्रेम करती थी। दोस्तों सावित्री के पति ने एक कुत्ता भी पाल रखा था, जिस कुत्ते का नाम दोस्तों टोनी था। और दोस्तों उस टोनी से जो सावित्री और सावित्री का जो पति था, ये दोनों ही काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि दोस्तों ये जो कुत्ता था ये काफी ज्यादा समझदार था और सावित्री और सावित्री जैसे जैसे कहती थी वैसे वैसे ही जो कुत्ता था वो किया करता था। दोस्तों समय बीतने लगता है और आप सभी को पता है कि भाई समय को बीतते समय नहीं लगता, ये बात मैंने आप सभी को बता रखी है। दोस्तों कुछ सालों के बाद सावित्री का जो पति है वो अचानक से बीमार पड़ जाता है और जैसे ही बीमार पड़ता है दोस्तों, तो उसी बीमारी के चलते हुए सावित्री का जो पति है वो भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों जब सावित्री का पति जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो सावित्री को भाई काफी ज्यादा दुख होता है और सावित्री की हालत खराब हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों सावित्री के जो बेटे थे, जब सावित्री यानी उसके पापा जब छोड़कर जाते हैं तो दोनों लड़के अपने घर पर आ जाते हैं और लगभग 2 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय बीत जाता है दोस्तों, तो 2 महीने का समय बीतने के बाद सावित्री के दोनों बेटे हैं वो वापिस भाई अपनी पत्नियों को लेकर उसी शहर में चले जाते हैं। अब सावित्री फिर से अपने घर पर पूरे घर में अकेली पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सावित्री अपने पति को बुलाने की कोशिश करती है और अपने कुत्ते के साथ मगन रहने लगती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सावित्री जिस कुत्ते के साथ रहती थी वो कुत्ता सावित्री के पास ही सोया करता था। और दोस्तों अब सावित्री के पति को गुजरे लगभग कई सालों का समय बीत गया था और अब सावित्री अपने पति को काफी ज्यादा मिस भी करती थी, क्योंकि सावित्री को वो पल याद आते थे दोस्तों जो पल उसने अपने पति के साथ बिताए थे। लेकिन अब वो किसके साथ बिताए वो पल इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब दोस्तों होता क्या है, दोस्तों एक दिन सावित्री जो है ये अपने घर के आगे बैठी हुई थी और दोस्तों इसका जो कुत्ता था इसी के पास था। तभी दोस्तों बगल वाले घर में से एक कुतिया निकलती है जो कि भाई इस कुत्ते के पास आ जाती है। और जैसे ही दोस्तों इस कुत्ता के पास वो कुतिया आती है तो ये कुत्ता जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर गलत काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों जब ये सब सावित्री अपनी आंखों से देखती है तो दोस्तों वो सब अपनी आंखों से देखने के बाद सावित्री के मन में एक अलग ही फील होता है और ये अपने कुत्ते के प्रति दोस्तों गलत विचार ले लेती है। और गलत विचार कुछ ऐसे ले लेती है दोस्तों कि ये जो बुढ़िया औरत है इस कुत्ते के साथ ही गलत काम करने के बारे में सोच लेती है। आखिर में दोस्तों होता क्या है, जब इसके दिमाग में पूरी तरीके से बात बैठ जाती है तो ये जो बुढ़िया औरत है सावित्री अपने पास के मेडिकल पर जाती है और वहां से कुछ गोलियों के पैकेट ले लेती है और उन गोलियों के पैकेट को दोस्तों सावित्री अपने घर पर ले आती है। और घर पर लाने के बाद दोस्तों उन गोलियों को ये जो सावित्री है कुत्ते को दूध में पिला देती है और उसके बाद उस कुत्ते को लेकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद सावित्री इस कुत्ते को अपनी तरफ आकर्षित करके दोस्तों
उस कुत्ते से कुछ ऐसा काम करवाने लगती है दोस्तों जो कि एक पति और पत्नी के बीच में हो सकता है। और दोस्तों इसी के चलते हुए जो कुत्ता है इस सावित्री की कुछ ऐसी हालत कर देता है दोस्तों, जिस हालत के चलते हुए दोस्तों इस सावित्री की हालत जो है खराब हो जाती है। और इस सावित्री जो है मौके पर ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। लगभग दोस्तों 2 दिन के बाद सावित्री को होश आता है, जब अड़ोसी-पड़ोसी जो लोग हैं, जब सावित्री के घर पर आते हैं, जब ये मतलब कुछ ना बोलती ना दिखती, तो अड़ोसी-पड़ोसी लोग इसको अस्पताल में ले जाते हैं। पूरे 2 दिन के बाद इसको होश आता है और वहाँ पर जाकर इसको पता चलता है डॉक्टरों को कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से लगभग 60 साल की बुढ़िया औरत ने ये सब काम किया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आप सभी को बताया वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखो दोस्तों आज के समय के अंदर हम कुछ ऐसा ही हो रहा है, लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर गलती किसकी थी। बाकी अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो देखो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।